हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट जावा के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट की सिंटैक्स लिख देता हूँ। स्विच, फिर यहाँ पे उसकी चॉइस और फिर ब्रैकेट में केस वन के लिए सारे स्टेटमेंट, फिर ब्रेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं लगाओगे तो जो नहीं सोचा होगा वो भी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर केस 2, यहाँ स्पेस है, ये स्पेस है और ये कोलन है। फिर स्टेटमेंट्स, फिर ब्रेक और ये सेमी कॉलन। तो ऐसे ऐसे करके आप चाहे जितने भी केस चाहते हैं इतने लिख दें। फिर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड वो होता है जिसमें कोई भी केस मैच नहीं होता है तो ये एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ चॉइस में लिख दिया 0, लेकिन ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। प्रिंट नॉट फाउंड, ओके। तो ये जो स्विच है वो काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, आप आगे जाके देखेंगे। ये जो स्विच स्टेटमेंट है वो एल्स इफ एल्स लैडर की तरह ही है, सेम, पर इसमें हम काफ़ी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ब्रेक यूज़ नहीं किया है, ब्रेक यूज़ किया है, मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है, डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ किया है, तो इसके काफ़ी फ्लो चार्ट बन सकते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो मैं अब डायरेक्टली आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए इंटेलिजे की तरफ चलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ मंथ का, ओके। इसकी वैल्यू मैं यूज़र से ले लूँगा। एंटर मंथ। एलन हटा देने से जो हमारा इनपुट होगा ये इस स्टेटमेंट के बाजू में आएगा, ओके। अब इसे स्कैन करने के लिए मैं स्कैनर क्लास बनाता हूँ। स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। यहाँ पे system.in। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मंथ इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके। तो इससे जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें मंथ मिल जाएगा जो यूज़र इनपुट करेगा, ओके। तो अब हम स्विच स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। स्विच, फिर उसके अंदर मंथ और ये हमारा ब्लॉक, ओके। अब इसके अंदर हमारे सारे केस 1, यहाँ पे कोलन, ओके। अब यहाँ पे मैं system.out.println लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रेक लिख देता हूँ, ब्रेक, ओके। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ। तो इसे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सारे केस के नंबर चेंज कर देता हूँ मैं। दो बार और, ओके। यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। तो जब यूज़र एक सिलेक्ट करेगा तब प्रिंट होना चाहिए जनवरी,
ओके, 2 सिलेक्ट करें तब फरवरी। स्पेलिंग भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए इंटेलिजेंट मुझे पसंद है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई को क्या आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड देन फाइनली दिसंबर। ओके, पहली बार इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लिखा है, तो इसे मैं रन करता हूँ। एंटर मंथ, मैंने 1 एंटर किया तो जनवरी प्रिंट हो गया और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ का ब्रेक निकाल देता हूँ तो देखिए क्या होता है। मैं वापस 1 ही लिखूँगा, 1। देखा, जब तक अगला ब्रेक नहीं आएगा तब तक ये एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट भी डाल देता हूँ, डिफ़ॉल्ट। नॉट वैलिड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, इसे रन करते हैं। मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। ओके, तो नॉट वैलिड आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पे डालूँ जो 1 से 12 तक नहीं है तो यहाँ पे मुझे नॉट वैलिड दिखा देगा। ओके, अगर मैं सारे ब्रेक हटा दूँ तो क्या होगा कि जहाँ से मैं चॉइस करूँगा, जैसे कि 5 से किया मैंने, तो 5 के आगे के सारे मंथ प्रिंट हो जाएंगे। देखिए, 5 तो में है, वो तो होने ही वाला है, उसके बाद के सारे प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि बीच में कहीं पे ब्रेक है ही नहीं अब। और जो हमारा लास्ट केस रहता है, चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो या फिर ये, अगर ये लास्ट होता, मान लो अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक नहीं लिखते हैं तो भी वो सेम तरीके से ही वर्क करता। जैसे कि मैं सब अंडू कर देता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इस ब्रेक को भी हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अभी भी हमारा प्रोग्राम जो है एकदम परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि जो आखिरी ब्रेक रहता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं लिख देता हूँ 1 तो आता है जनवरी और फरवरी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक मैंने पहले ही हटा दिया था। ओके, ब्रेक। वापस मैं रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 तो अब सिर्फ जनवरी आएगा। मैं इसे वापस रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 तो सिर्फ मई ही आएगा। ओके, तो ये ब्रेक का ये मतलब होता है कि जहाँ से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई वहाँ से अगला वाला ब्रेक आपको स्विच के ब्लॉक से बाहर निकाल देगा। ओके, अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है तो वो सारे केस के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि आपने देखा, अगर मैंने
ब्रेक नहीं लिखा होता तो मई के बाद के सारे प्रिंट हो जाते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारे के सारे प्रिंट हो जाते हैं। ओके।